बस्ती जिले के भरतपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय और वाचनालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय देश और दुनिया में एक नजीर होगा। यहां से ऑनलाइन लोग लाखों की संख्या में किताबों का अध्ययन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बस्ती जिले में इतने बड़े पुस्तकालय का निर्माण एक ऐतिहासिक कार्य है। पुराने लोगों से आप पूछना शुरू करिए, रामायण लिखा गया है ऐसे कहीं भी आपको नहीं मिलता है। आप जाकर के कहीं भी बात करो, किसी भी बाद में गीता प्रेस वाले इसको प्रिंट किया, अलग अलग संस्थाएं इसको प्रिंट किया, वो अलग विषय है। लेकिन रामायण कहीं लिखा गया है ऐसे एक शब्द आपको माननीय के एन सिंह जी है, उनके सामने ये सब बात रखने का साहस कर रहा हूं मैं, क्षमा करना, वो उनका विषय है, सब्जेक्ट है। लेकिन रामायण लिखा गया है ऐसे कोई इतिहास नहीं मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लव और कुश दोनों भाइयों को रामायण सिखाता है, वो रामायण सिखाता है, लेकिन कहीं भी लिखा गया है ऐसे नहीं होता है। आपको सारे दुनिया में पहला एक सबूत मिलता है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग जो मिलता है, वो केवल और केवल महर्षि व्यास ने भगवान गणपति को, विनायक को महाभारत उन्होंने बोलते हैं और गणपति जी विनायक जी इसको लिखते हैं। ये पहला उदाहरण मिलता है लिखा गया इतिहास का। द फर्स्ट रिटन हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, द फर्स्ट evidence of written history of this world, it is about Mahabharata. There is no evidence before that there was writing. लिखा गया है ऐसे पहले नहीं, जब लिखा गया है ऐसे इतिहास ही नहीं था, तब प्रभु श्री रामचंद्र था, तो तब भगवान वाल्मीकि थे, तब माता सीता में था, तो तब लव कुश था, उतना बड़ा संस्कृति था, यज्ञ चल रहा था, वेद था। तो ऐसे समय में लिखा गया है ऐसे इतिहास नहीं है। इतना पुराना है जब लिखित इतिहास ही नहीं था। ऐसे दिनों से भारत में एक मानव का समूह यहाँ समाज की दृष्टि से यहाँ जीवन करता था और उनका संस्कृति का लक्ष्य और मौल्य जो वैल्यूज कहते हैं वो सर्वोपरिता और सर्वोत्कृष्टता अति उत्तम था। ऐसे देश में महापुरुषों के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि समाज के लिए जीवन जीने वाले अगर कुछ नहीं है तो समाज जीवन ऐसे अक्षुण्ण हमेशा के लिए चलते नहीं आ सकता। उस समाज के लिए जीवन देने वाले कुछ लोग रहना चाहिए। अगर सभी लोग अपने स्वयं के जीवन के लिए, स्वार्थ के लिए, परिवार के लिए जिंदगी जीने वाले हैं तो समाज ऐसे अक्षुण्ण अविरत नहीं चलेगा। तो कोई ना कोई इसके लिए काम करना पड़ता है। तो हमारे देश में एक अद्भुत श्लोक निकला, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत् ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत्। तो जीवन किसके लिए जीना है ना, यहाँ बहुत सारे लोग उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया है ना, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, एक परिवार की भलाई होना है तो, एक व्यक्ति का समर्पण होना है तो करना पड़ेगा। अगर उस परिवार का भलाई होता है उनके समर्पण से, उनके समाज जीवन से है ना, करना पड़ेगा। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत्, एक गांव के लिए भलाई होता है, इसके लिए एक परिवार समर्पण करना है ना, करना पड़ता है। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत्, करना पड़ता है, ये केवल नियम नहीं है। जो किए हैं ऐसे हजारों उदाहरण हम बोल सकते हैं, जो किए ऐसे हजारों उदाहरण इस देश में है। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत् ग्रामम जनपदस्यार्थे, एक बड़ा व्याप्ति है ना, एक जिला के लिए, एक प्रदेश के लिए, अगर उसके लिए भलाई होता है तो हम एक गांव भी अपना समर्पण करना पड़ेगा। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत्, इस देश एक ऐसा देश है जहां सत्य की खोज के लिए, सच्चाई की खोज के लिए मनुष्य ने अपनी जिंदगी को भी समर्पित कर दिया। ऐसे एक देश है, यहाँ ध्रुव का नाम हम सुनते हैं, यहाँ प्रहलाद का नाम हम सुनते हैं, हम सत्यकामा का नाम हम सुनते हैं, ऐसे अष्टावक्र का नाम हम सुनते हैं। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत्, यानी सत्य की खोज के लिए जीवन को समर्पण करना पड़े तो जीवन को भी समर्पण करना पड़ेगा। ऐसे एक वाक्य इस देश में प्रचलित है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत् ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत्। आज हम जिसके नाम पर इस पुस्तकालय और वाचनालय का विमोचन करने के लिए हम सब बैठे हैं, उपस्थित है, माननीय हरीश द्विवेदी जी के संचालन में, उनकी प्रेरणा के साथ, गौरव तिवारी